नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न। और प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC है। मेरे पास एक त्रिभुज दिया है ABC। बच्चों क्या दिया है? एक त्रिभुज है ABC और मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC जिसमें B जो है समकोण है। तो समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो हम 90 अंश को समकोण को इस चिन्ह से डिनोट कर लेते हैं। बच्चों मेरे पास एक त्रिभुज बना लिया जिसमें मैंने B जो है समकोण बना लिया है। और इसके बाद क्या करना है कि AB का मान है 24 सेंटीमीटर, तो हम AB के जगह पर 24 सेंटीमीटर कर देंगे। और जो BC का मान वो 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना बच्चों? 7। अब हमारे पास त्रिभुज में दो भुजाएं पता हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं त्रिभुज में कितनी भुजाएं टोटल होती हैं? 3 हैं, जिनमें से दो भुजाओं के मान मालूम है। AB का मान हमारा 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो हमें 2 अगर पता है तो तीसरी भुजा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। दोस्तों ये मेरे पास क्या होता है, जो समकोण होता है जिस पर हमारा 90 अंश बना होता है उसको हम लंब कहते हैं। ये हमारा लंब हो जाएगा। ये भुजा हमारी कितनी हो जाएगी? इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? ये हमारा लंब होगा। और ये जो होता है जमीन से टिका होता है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। और जो बड़ी भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास लंब का मान दिया है और आधार का मान है, कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर, ये फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा है भैया? AC है। तो कर्ण के जगह पर हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है? लंब बच्चों कौन सी भुजा है? B से C तक। तो हम लंब के जगह पर लिख देंगे BC, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस। इसी तरीके से आधार हमारी ये वाली भुजा है A से लगाकर B तक। तो आधार के जगह पर लिखेंगे AB, स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करना है, इस त्रिभुज में जो मान दिया है वो उसे हम पुट कर देंगे इसी में। AC का मान हमें निकालना है तो AC स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, बराबर लगा देंगे। BC का मान बच्चों कितना दिया है? चित्र में देखेंगे जो BC दिया है इसके जगह पर कितना है बच्चों? 7 है। तो BC के जगह पर 7 करेंगे, स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगा है फिर से प्लस लगा देंगे। और त्रिभुज में AB का मान कितना है बच्चों? 24 है। तो 24 करेंगे और हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, AC हमें पता नहीं तो हम AC स्क्वायर ही लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। 7 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 7 का स्क्वायर निकालना बच्चों, स्क्वायर तो निकालना सभी को आता हो। कैसा? देखिए हमारे पास किसी संख्या के ऊपर जब स्क्वायर लगा, स्क्वायर का मतलब इस संख्या को किसके ऊपर स्क्वायर लगा? 7 के ऊपर 2 लगा। इसका मतलब 7 को हम गुणे में 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और 7 का बड़ा 7, 7 सती 49। तो 7 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हम क्या करेंगे, 7 के जगह पर हम कितना कर देंगे बच्चों? 49 कर देंगे। और इसी तरीके से 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 576 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। अब क्या करना है, AC स्क्वायर करेंगे, बराबर लगाएंगे 49 और इसको आपस में हम ऐड कर देंगे। 9 और 6 15, हासिल 1 और 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6। तो हमारा कितना बच्चों आ जाएगा? 625 आ गया। 625 आने के बाद अब क्या करेंगे, इधर मेरे पास स्क्वायर लगा है, हम क्या करेंगे इधर जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे बराबर के इधर क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है बच्चों। क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल निकालना बच्चों। क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकलेगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करने के बाद अगर 2-2 के जोड़े बनते हैं उनको हम रूट के बाहर लिख सकते हैं। जैसे ये 600 को 25 को हम इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। ये 625 लिख लेंगे और यहाँ से हम किस संख्या से डिवाइड कर देंगे? 5 से। 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया। 5 दूना 10 पचम 25, 5 दूना 10 पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। तो इसमें इसको हम जो हमारा 625 बच्चों है तो इसको लिख सकते हैं क्या है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब अंडर रूट के अंदर अगर हमारा जोड़ा बन जाए बच्चों, क्या बन जाता है? जोड़ा। जैसे अगर हम जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा जो होता है बाहर आ जाएगा सिंगल रूप में। जैसे ही जोड़ा बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सिंगल। जिसका हम जोड़ा बन जाए उसे हम रूट के बाहर निकाल लेंगे। इसका जोड़ा बन गया, रूट के बाहर निकाल दिया। इसका भी जोड़ा बन गया, इसको भी हमने रूट के बाहर। रूट के अंदर कोई संख्या बची नहीं क्योंकि दोनों के हमारे जोड़े बन गए, इसलिए रूट के हमने बाहर कर लिया।
अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं है तो हम छोड़ देंगे। क्या हो गया, ए सी का मान बच्चों कितना आ जाएगा, ये हमारा पचम 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, पचम 25। तो हमारा कर्ण का मान 25 आ गया। ये हमारा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। हमें निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना बच्चों और कॉस ए का मान निकालना है। तो आपको सबसे पहले अगर साइन ए कॉस ए का मान अगर ज्ञात करना, तो ये आपके पास फार्मूला है और जिसका नाम होता है लाल बटे कक्का। इसको हम शॉर्टकट से पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का। ये हमारा क्या होता है, यल ए यल, लाल के ए, लाल बटे कक्का। यल का मतलब होता है बच्चों लंब और के का मतलब क्या होता है, कर्ण। इसी प्रकार ए का मतलब आधार होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट फार्मूला है। ये एल का मतलब लंब होता है और जो हमारा पहला एल बटे के जो होता है, एल बटे ये के हो जाएगा। ये किसका मान होता है भैया, ये साइन का होता है। किसका होता है बच्चों, साइन का। ठीक है, जो दूसरी वाली जो लाइन होती है बच्चों किसकी होती है, कोस। किसकी होती है, कोस की होती है। हमें निकालना क्या बच्चों है, पहले तो साइन ए का मान निकालना। किसका मान निकालना, साइन ए का मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम मिटा देंगे, यहाँ से इसको हम मिटा देंगे बच्चों। ठीक है, हमें निकालना बच्चों किसका, साइन ए का मान, साइन ए का। तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, यल बटे के। इसका मतलब यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है कि इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ पर क्या है हमारा ए। अगर कोण जो हमारा ए दिया तो इसमें लंब कौन सा हो जाएगा, ए। आधार हमारा ए ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लंब का मान इसमें कितना है बच्चों, बताओ। लंब तो आपको पता ही है कितना लंब है, 7। तो लंब के जगह पर हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। कर्ण का मान कितना है, 25। तो साइन ए का जो मान आ गया बच्चों कितना आ गया, 7/25 आ गया। तो इस साइन ए का मान तो आपने निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस का अगर हमें मान निकालना है तो कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। हम लिखेंगे कॉस ए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बटे के। ए का मतलब बच्चों क्या होता है, आधार। के का मतलब क्या होता है, कर्ण। इस चित्र में आधार कितना बच्चों, कितना है बता। तो कॉस ए ऐसे ही लिखेंगे, ए के जगह पर आधार मतलब 24 है, 24 कर देंगे। और कर्ण का मान कितना है, 25। तो जो कॉस ए हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 24/25 हो जाएगा। तो साइन ए और कॉस ए का मान इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। हमेशा याद रखना, आपके पास ये हमारे पास क्या दिया है, चित्र दिया है। अगर हमारे पास अगर कोण ए है तो लंब हमारा ए वाला हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा बच्चों क्या कहलाती है, लंब। अभी तक हम यहाँ पर साइन ए निकाल रहे थे, तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब ए हो जाएगी। ठीक है, आधार हमारा ए हो जाएगा। लेकिन अब की हम कह रहे हैं साइन सी की बात आती है। किसका मान आता है, अब की हमें निकालना है साइन सी। तो साइन बराबर फार्मूला तो लंब बटे कर्ण ही रहेगा। क्या लिखेंगे, यल बटे के। ये तो लंब बटे कर्ण ही फार्मूला रहेगा, लेकिन कोण हमारा क्या है, सी। तो चित्र में जहाँ पर सी लिखा है उसको हम ढूंढेंगे। तो चित्र में यहाँ पर तो ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये हमारे पास सी लिखा है। तो कोण हमारा क्या है, ए है, ये सी है ना। तो कोण के जस्ट सामने भुजा क्या हो जाएगी, ए लंब हो जाएगी। अगर हम कोण सी ए लेंगे तो लंब इसमें कौन सी हो जाएगी, ए वाली। तो हम क्या करेंगे, साइन सी, लंब इसमें कौन सी भुजा हो जाएगी, ए वाली। लंब का मान कितना बच्चों है, 24। और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान चेंज नहीं होगा, कितना होगा, 25 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस सी का मान निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, कॉस सी। अब क्या करना है, कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे, आधार और बटे कर्ण। ठीक है, मान आता है सी का। सी अगर ए है तो लंब हमारा ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा, आधार हमारा ए वाला हो जाएगा। तो आधार का मान इसमें कितना है, कोण जब सी है तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस सी लिखेंगे और आधार के जगह पर रख देंगे 7 और कर्ण का मान बच्चों कितना है, 25। तो इस तरीके से साइन सी कॉस सी का मान भी निकाल सकते हैं और कॉस सी और साइन सी और साइन ए कॉस ए का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद दिया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।